सभी कहते हैं कृष्ण चोर है, उसने माखन चुराया, स्त्रियों के गोपियों के वस्त्र चुराए, है ना, तो बहुत चीज़ें चुराई और जाने क्या क्या चुराया। तो सभी लाछन लगाते हैं कि कृष्ण चोर है। और मन को भी चुराया चोर। हाँ, तो गोपियों के मन को भी चुराया। तो सभी कहते हैं कृष्ण चोर है। कृष्ण, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण तो कहते हैं कृष्ण तो सबका चित्त चुराते हैं, कृष्ण तो सबका चित्त चुराते हैं और वो कुछ भी नहीं चुराते, वो कुछ भी नहीं चुराते। सही मायने में देखा जाए तो चोर हम सभी हैं, सही मायने में देखा जाए तो चोर हम सभी हैं। इस संसार के बाजार में, इस संसार के बाजार में कोई किसी का धन चुराता है तो कोई किसी का हिस्सा चुराता है, कोई सोना चुराता है तो कोई चांदी चुराता है, कोई नोट चुराता है तो कोई वोट चुराता है, कोई घोटाले करके चुराता है, कोई राशन देता है तो कोई राशन चुराता है, कोई सरकार के टैक्स को चुराता है, कोई अपहरण करके लड़की को चुराता है, कोई कम तौल करके जनता का पैसा चुराता है, कोई जो सरकार के ठेके उठते हैं वो ठेके के पैसे चुराता है, कोई लड़की का दिल चुराता है। भाई कोई लड़की का दिल भी चुराता है तो लड़की उसके चंगुल में फंस जाती है ना। तो ये सब कार्य चोर होते हैं। तो इस संसार के बाजार में सभी कुछ ना कुछ चुरा रहे हैं। इस संसार के बाजार में हम सब कुछ ना कुछ चुरा रहे हैं। कोई किसी से गलत बोलकर किसी की भावना को तोड़कर संबंध चुराता है। भाई गलत बोल दिया तो संबंध खत्म हो जाते हैं। तो कोई किसी से गलत बोलकर संबंध चुराता है, तोड़कर संबंध चुराता है। इस संसार के बाजार में सभी कुछ ना कुछ चुरा रहे हैं। और जो संत स्वभाव के होते हैं, जो संत स्वभाव के होते हैं वो भी कुछ ना कुछ चुराते हैं। जो संत स्वभाव के होते हैं वो भी कुछ ना कुछ चुराते हैं। वो हरि से हरि को चुराते हैं, वो हरि से हरि को चुराते हैं और अपने हृदय में, यहाँ पर अपने हृदय में बसा लेते हैं, अपने हृदय में बसा लेते हैं। क्योंकि उनका प्रेम हरि से इस कदर हो जाता है, उनका प्रेम हरि से इस कदर हो जाता है कि हरि कहते हैं कि मैं तो एक चोर हूँ भाई। सब लोग कहते हैं तो हरि कहते हैं मैं तो एक चोर हूँ, पर मेरा दास तो मुझसे भी बड़ा चोर है। मेरा दास तो मुझसे भी बड़ा चोर है। उसने संसार की कोई वस्तु न चुराई और डायरेक्ट सीधे मुझे ही चुरा लिया। उसने संसार की कोई वस्तु न चुराई और सीधे मुझे ही चुरा लिया। और चुराकर वो क्या करता है, अपने हृदय में छुपा लेता है। हरि को चुरा करके और अपने हृदय में छुपा लेता है। क्योंकि हरि तो प्रेम के अधीन है और प्रेम के अधीन होते हैं तो वो तो प्रेम के बस में। तो वो तो संत जो स्वभाव के होते हैं वो क्या करते हैं, चुरा करके अपने हृदय में छुपा लेता है। और अपने हृदय में छुपा करके क्योंकि हृदय में ये छुपाने का सबसे बढ़िया साधन है। क्योंकि यहाँ से जब वो हृदय में छुपा लेता है, क्योंकि ये छुपाने का सबसे बढ़िया ये जगह होती है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी सरकारी जो रेट पड़ती है, भाई ईडी की पड़ गई, उसकी पड़ गई, तो जो भी जितने भी सरकारी अधिकारी आएंगे कि भाई हरि संसार में मिल नहीं रहा है तो ये हरि कहाँ गया, तो भाई वो उस भक्त के पास आएंगे कि भाई तूने हरि को कहाँ छुपा के रख दिया है? तो भाई उसने अपने हृदय में छुपा, तो संसार के अधिकारी भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे और ढूंढ कर परेशान हो जाएंगे और वापस चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ छुपाने का सबसे बढ़िया साधन है, अपने हृदय में हरि को छुपा लो, तो यहाँ चुरा लो। तो फिर अधिकारी ढूंढ नहीं पाएंगे कि तुमने हरि को कहाँ छुपा कर रखा है। अधिकारी पूछेंगे भाई तुमने हरि को कहाँ छुपा कर रखा है, तो भैया वो कहेंगे ढूंढ ले भैया जहाँ भी हो, मिलेंगे नहीं हरि, क्योंकि हरि तो हृदय में छुपे हुए हैं। तो हरि कहते हैं कि हमको हमी से चुरा लो और दिल में कहीं तुम छुपा लो। हमको हमी से चुरा लो और दिल में यहाँ पर कहीं तुम छुपा लो। तो जो संत स्वभाव के होते हैं वो यहाँ पर छुपा कर रख लेते हैं। अब कोई कहता है कि कृष्ण बचपन में दूसरों के घर से माखन चुराता था,
भाई बहुत से कहते हैं कि कृष्ण अब दूसरे घर से माखन चुराता था, कैसा भगवान है, काय का भगवान है। और यहाँ पर उन्होंने लीला बताई है कलिकाल के लिए कि चुराता था अपने ग्वाल सखाओं की टोली के साथ, उनका पेट भरने के लिए, उनका पेट भरने के लिए चुराता था। लेकिन इसका तात्पर्य इस कलिकाल से उन्होंने इस कलिकाल के लिए एक लीला खेल रचा था, एक लीला खेल है, उस खेल को रचा था। वो क्या कहते हैं, इससे तात्पर्य है कि वो संसार के बैलेंस को बराबर रखते हैं, संसार के बैलेंस को बराबर रखते हैं। जैसे कि कोई अधिक पैसे वाला अपने कर्मों की गति के कारण उसका पैसा चला जाता है। कोई अधिक पैसे वाला है, उल्टे सीधे कर्म करे तो उसका पैसा चला जाता है और वह अर्श से फर्श पर आ जाता है। और ऐसा होता है संसार में, है ना। तो वही पैसा कृष्ण क्या करते हैं, वही पैसा ट्रांसफर करके केवल हरि के बनाए हुए जो नियम पर चल रहा होता है, हरि के नियम पर चल रहा होता है, उसको ट्रांसफर कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। और आपने देखा होगा कि वो कुछ सालों से फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। वो क्योंकि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है, तो वो तो न्यू ट्रांसफर करके इधर से उधर, कोई पृथ्वी गोल है तो हाँ पहुंच जाता है, कोई पृथ्वी गोल है। कृष्ण जो है अपने पास से किसी को कुछ नहीं देता है। ये भूल है हमारी कि हम जे करेंगे वो ऊपर से कोई बरसात थोड़ी ना हो जाएगी, कोई टपका थोड़ी ना देगा कि ले भाई जाने बहुत से होगा ये टपका, तो वो कुछ नहीं। वो तो केवल अपने कर्म की गतियों से इधर का लिया उधर दिया, उधर का लिया इधर दिया, वो कर्मों के हिसाब से ट्रांसफर करता रहता है। अपने पास से वो कछु ना दे रहो, तुम वो सोचो बाकी झोली में से 1 रुपया निकाल लो तो वो 1 रुपया ना दे रहो, ये हमारी भूल है। वो केवल ट्रांसफर करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, उसके खाते में आए 20,000 रुपया, और उसने जिससे माल खरीदा उसको 20 ट्रांसफर कर दिए। जैसे संसार में ट्रांसफर होते हैं बैंकों के द्वारा, वैसे ही वो भी ट्रांसफर में ही लगा हुआ है। आज जैसा यहाँ है वैसा वहाँ है। तो जो हम ट्रांसफर यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई 20 तेरे खाते में आ गए, ले भैया वह कपड़ा वाले ट्रांसफर मारते और बातें माल मंगाए ले, तो 20,000 रुपये भाई खाते में ट्रांसफर कर दे बातें और माल मंगा लो। ऐसे ही ये कृष्ण करता रहता है। तो उनका भी काम यही है, कर्म के अनुसार है सब, हाँ देता रहता है। हाँ। तो वो कृष्ण ट्रांसफर करता रहता है, वे अपने पास से किसी को कुछ भी नहीं देता। कृष्ण की गति बहुत तेज है क्योंकि वह मन की गति से भी तेज चलता है, मन की गति से भी तेज चलता है कृष्ण, उसकी गति बहुत तेज है। वो तो इधर से उधर ट्रांसफर करता रहता है और वह दिन भर इसी काम में भागता रहता है, दिन भर इधर से उधर भागता रहता है इसी काम में कि भाई इसके कर्म खराब हुआ, इसका बढ़िया हुआ, इसका ऐसे दे दिया, इसका उसे दे दिया। जैसे दिन भर हम भागते रहते हैं कि इसका ट्रांसफर उधर कर दिया, इसका उसे दे दिया, इसका पेमेंट उसे कर दिया, व्यापारी करता है ना, ऐसे ही वो भी सेठ है तो वो इस काम को करता है। जगत सेठ है ना, तो भाई सेठ इन्हीं कामों को करते हैं कि इधर का उधर, उधर का उधर। ऐसे ही वो जगत सेठ है, वो भी इधर का उधर, उधर का उधर। तो सेठ सांवरिया तो हाँ, तो वो ऐसे ही करता है। तो वो भी इसको अब इसी काम में उधर से उधर वो ट्रांसफर करता रहता है, दिन भर इसी काम में वो भागता रहता है। उसको फुर्सत नहीं है, उसको नहीं है फुर्सत 1 मिनट की भी। जैसे कोई बड़ा व्यापारी होता है, वो दिन भर लगा है ट्रांसफर करने में, अरे इसको पेमेंट भेज, उसको भेज, उससे प्राप्ति करी, उससे ली। और वो जगत सेठ है, वो जगत सेठ है। तो अब उसको भी वो कर्मों के द्वारा ट्रांसफर करता रहता है, इसका ऐसे दिया, इसका उसे दिया, इसको हाँ। वो अपने पास से खजूना दे रहो 1 रुपये, जे भोरे में मत रहो कि वो बरसात कर दे हो और तुम्हारी छत पे सोने की हुंडी बरसा दे, खजूना कर रहे हो। हाँ, तो ये सब कर्मों के द्वारा खेल है सारा। तो यही वो माखन के द्वारा वो यही दर्शा रहे हैं। तो उसे फुर्सत नहीं। वो अब यहाँ पर कोई कहता है कि उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए था, कोई कहता है कि उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए। अब उन वस्त्रों के चुराने के संदर्भ में इस कलिकाल के लिए कृष्ण ने क्या बताया,
उन वस्त्रों को जो चुराया था गोपियों से, वो एक लीला थी, और वो लीला इस कलकाल के लिए, हमारे लिए, उस कलकाल के लिए उन्होंने लीला के लिए बताया कि वो क्या कह रहे हैं कृष्ण, वो कह रहे हैं इस कलकाल के लिए गोपियों से कि अगर तुम्हें अंग प्रदर्शन ही करना है, अगर तुम्हें नहा रही हो कपड़े उतार दिए, या तो आजकल चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अंग प्रदर्शन ही करना है तो भाई ये पूरे कपड़े ही उतार कर करो, जो थोड़े बहुत पहन लिए हैं इसको भी काहे को पहन रहे हो, इसको भी पूरा उतार दो। तो अंग प्रदर्शन करना है तो फिर ढंग से करो, तो पूरे कपड़े उतार कर करो। तो फिर गोपियां क्या कहती हैं कि अरे प्रभु, गोपियां कह रही हैं, उन्होंने बोला कि भाई पूरे कपड़े उतार कर अंग प्रदर्शन करो अगर अंग प्रदर्शन नहीं करना है तो गोपियां कह रही हैं कि नहीं प्रभु, इसमें तो हमें लज्जा आती है, इसमें तो हमें लज्जा आती है। तो कृष्ण कहते हैं कि जब लज्जा ही तुम्हें आती है, तुमको मालूम है कि मुझे लज्जा आती है, यानी लज्जा का भाव तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम स्त्री हो, तुम स्त्री हो तो तुम्हें लज्जा का भाव तुम्हारे अंदर प्रवेश है। जब तुम्हारे अंदर इस लज्जा का भाव प्रवेश है तो भैया पूरे वस्त्र पहनो। ये कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं कि पूरे वस्त्र पहनो, पूरे वस्त्र पहनो। आधे अधूरे वस्त्र पहनकर तुम संसार को क्या दर्शाना चाहती हो? आधे अधूरे वस्त्र पहनकर तुम संसार को क्या दर्शाना चाहती हो? जब पूरे वस्त्र उतारकर तुमको लज्जा आती है, जब पूरे वस्त्र उतारकर लज्जा आती है, तो आधे वस्त्र से क्या लज्जा में तुम्हारे चांद तारे फिट हो जाएंगे? पूरे वस्त्र पहनने में तुम्हें, यानी पूरे वस्त्र उतारने में तुम्हें लज्जा आती है, आधे वस्त्र पहन करके तुम्हारे उस वस्त्रों में क्या कोई चांद तारे फिट हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि स्त्री की शोभा पूरे वस्त्र पहनने में है। ये उन्होंने जो करा था, गोपियों के जो वस्त्र चुराए थे, वो एक लीला के माध्यम से कृष्ण गोपियों को समझा रहे हैं। अब आजकल की गोपियां समझ जाएं तो बड़ी सुंदर बात है, और नहीं समझे तो फिर वो हरी इच्छा है। हाँ, तो उनकी चांद तारे फिट हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि स्त्री की शोभा पूरे वस्त्र पहनने में है। यही गोपियों को उन्होंने बताया। उनकी लीला को समझो, उनके खेल को समझो, उनकी लीला को समझो और उनके खेल को समझो। उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले, उनसे प्रश्न चिन्ह उन पर लगाने से पहले कृष्ण को अपनी आत्मा की गहराई से समझो। उन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया तुमने 1 मिनट में, अरे वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था, वो फलाना था। अरे भैया, पहले उसकी गहराई में तो उतरो कि हमारे नाथ हैं कौन, हमारे कृष्ण हैं कौन। जब उनकी गहराई में उतरोगे तो स्वतः, मैं गारंटी लेता हूँ, वो स्वतः अपने अंदर से जवाब मिलेगा तुम्हें। पर गहराई में उतरे नहीं और पारी पार पे तुमने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, ऐसा मत करो भाई। वो दीनों का नाथ दीनानाथ है, वो जगत सेठ सांवरिया सेठ है। उसने जितनी लीला करी है वो हर लीला में कुछ ना कुछ उन्होंने दर्शाया है, और हम लोगों के भले के लिए दर्शाया है, बुरे के लिए नहीं दर्शाया, भले के लिए। तो उनकी कृष्ण अपनी आत्मा की गहराई से समझो। कृष्ण एक आनंद से परमानंद का मार्ग है। कृष्ण कौन है? एक आनंद से परमानंद का मार्ग है। आनंद अलग होता है और परमानंद अलग। जब परमानंद आ जाता है ना तो आनंद भी छोटा लगने लग जाता है, आनंद भी तुच्छ नजर आता है। आनंद से परमानंद का मार्ग है। महादेव भी स्वयं महादेव भी कृष्ण के चरण दर्शन के लिए, स्वयं महादेव जब कृष्ण जी आए थे, जब कृष्ण आए थे तो स्वयं महादेव भी कृष्ण के चरणों के दर्शन करने के लिए यशोदा मैया के पास गए। और यशोदा मैया की कितनी उन्होंने डांट डपट खाई, लेकिन मन में ये धारण करके आए थे कि मैया कितनी भी डांटे और कितनी भी मुझे फटकारे, लेकिन मैं उनके चरणों के दर्शन करके ही वापस आऊंगा। क्योंकि महादेव जानते हैं कि कृष्ण हमारे कौन है। महादेव जानते हैं, हम दुनिया वाले, हम संसार वाले तो मालूम है क्या है, बस हम संसार वाले तो केवल लांछन लगाना जानते हैं अपने कृष्ण पर। अरे महादेव को समझो, महादेव स्वयं आ रहे हैं और उस यशोदा मैया की डांट डपट खा रहे हैं। और मैया तू डांट ले, फटकार ले, बाबा बोल, कुछ भी बोल, जो तेरी मन करे सो बोल, पर कृष्ण के दर्शन करे बिना, उसके चरण दर्शन करे बिना तो मैं जाऊंगा नहीं।
तेरे ऊपर जो करा जाए सो कर ले। तो बताओ, कृष्ण यानी महादेव स्वयं समझ रहे हैं कि कृष्ण हमारे कौन है, और हम दुनिया वाले अपने कृष्ण को नहीं समझ रहे हैं, केवल उन पर हम लांछन लगा रहे हैं। केवल हम अपने कृष्ण पर लांछन लगाना जानते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि हम मूल बुद्धि के हैं, हम बहुत छोटी बुद्धि के, मूल बुद्धि की हैं, इसलिए हम अपने कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, नाथ नारायण हरि की जय।